Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन। मदर इन लॉ ऑब्सेशन के पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। मिसेस जॉन जब रूम में आता है वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक फ्लोर पर सेंसलेस होकर पड़ा हुआ था। मिसेस जॉन इससे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। उससे और जंगकुक को लेकर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जंगकुक की ये सारे बिहेवियर उसे बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया था, जिस वजह से वो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके सिर्फ जंगकुक को और इस घर में नहीं देखना चाहता है। नेक्स्ट डे जंगकुक आफ्टरनून के टाइम पर उठता है। उठने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपने सिर में हेवी फील कर रहा था, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था जिससे जंगकुक हेल्प मांग सकता है। जंगकुक फिर फ्रेश होता है और वो जब रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है, देखता है कि डोर अभी भी लॉक था। तब बाहर जो तोंग भी जंगकुक के साथ मिलने के लिए आ जाता है। मिस्टर जॉन तोंग को देखकर गुस्से में पूछता है, तोंग को अब क्या चाहिए? तोंग कहता है, मुझे जंगकुक के साथ बातें करना है, उसकी फ़ोन क्यों ऑफ है? मिस्टर जॉन गुस्से से कहता है, वो सो रहा था। तब तोंग कहता है, उसके पास उसकी फ़ोन पहुंच जाना चाहिए, मुझे उसके साथ मिलना है। मिस्टर जॉन कहता है, देखो ऊपर जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट रूम है उसके अंदर ही तुम्हारा लवर बैठा हुआ है, और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उसे यहाँ से लेकर जाओ और हम लोग को फ्री करो। तो उन कहता है, कोई बात नहीं, लेकर ही जाएंगे, यहाँ पर रखने भी नहीं वाला हो। और इसके साथ तोंग जंगकुक के रूम में जाता है। उस जाने के बाद देखता है कि जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और पिलो को हक करके रो रहा था। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या रोना बंद कर सकते हो? अपने आंसू को इस तरह से वेस्ट मत करो। तुम बेड पर मेरे नीचे भी अपने आंसू को बहा सकते हो, तब मैं भी उसे एंजॉय करूँगा, तुम भी उसे एंजॉय करोगे। जंगकुक तोंग की वॉइस सुनकर उसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तोंग कहती, इतना भी ज़्यादा नाराज मत हो बेबी बॉय, तुम जब गुस्सा करते हो बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हो। मैं ऐसे तुम्हें देखकर कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा? कल शाम के बाद ही तुम मेरा हो जाओगे, तो फिर इतना टाइम तो मुझे खुद को अब कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो फिर अब एक गुड बेबी बॉय बनो, और यहाँ पर तुम्हारी न्यू फ़ोन है। और तोंग जंगकुक को अपने साथ जो एक फ़ोन लेकर आया था वो दे देता है और कहते, इसमें तुम्हारा न्यू सिम कार्ड्स भी है और मेरी नंबर पहले से ही सेव है। और हाँ, पहले जितना भी लोगों के साथ तुम बातें करते थे उस सब लोगों के साथ तुम और बातें नहीं कर पाओगे। सिर्फ तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर में मेरा आना चाहिए नंबर, या तो अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो लोग हैं तुम उन लोगों को ऐड कर सकते हो, और मेरी फैमिली मेम्बर्स, तो टोटल मिलाकर तो 6 पर्सन के नंबर को अपनी कॉन्टैक्ट नंबर में ऐड करके रखोगे। इससे ज़्यादा तुम और एक भी ऐड नहीं करा सकते हो। जंगकुक तोंग को गुस्से से कहता है, और मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूंगा, मुझे तुम्हारा फ़ोन नहीं चाहिए। और जंगकुक गुस्से से तोंग के फ़ोन को ज़ोर से फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे फ़ोन तो नहीं टूटता है, पर तोंग इससे गुस्से में आ जाता है क्योंकि जंगकुक के बिहेवियर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। और वो गुस्से में जंगकुक के पास आता है। जंगकुक तोंग की तरफ अपनी रेड आइज़ के साथ देखने लगता है। तभी तोंग जंगकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और गुस्से से कहता है, यू किम जंगकुक, तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, ना कि किसी और की। मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा, जैसा मर्जी ऐसा ही यूज़ करूँगा, और तुम्हें हर एक बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनना होगा। तुम्हारी मर्जी हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हारी इस तरह की गलती को देखा तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें मैं बेबी डॉल माफ़ नहीं करके रख सकता हूँ। और तोंग इसके साथ जंगकुक की हेयर को छोड़ देता है। उसके आइज़ की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और वो कहता है, अगर इतना ही ज़्यादा तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर मुझे मार क्यों नहीं देते हो? तोंग जंगकुक को कहता है, हाँ, अगर मुझे मारने की ज़रूरत होता तो फिर मैं तुम्हें अब तक मार ही देता, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ। अब देखो, मैं तुम्हें चॉइस दिया हूँ, तुम सोच क्या हो, और तुम इसमें हैप्पी भी हो ना, क्योंकि तुम अपनी सिस्टर की लाइफ को आफ्टर ऑल सेव किया हो। तो फिर
ऐसे ही तुम्हें हैप्पी हैप्पी मेरे साथ रहना चाहिए। और चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसे फॉलो करो। मैं यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हें कॉल करूँगा, और अपने खाना खाना मत भूलना। मिस्टर जॉन तुम्हें कुछ देर के बाद ही तुम्हारी फूड्स देकर जाएगा। एक भी अगर मैं कोई कॉम्प्लेन सुना तो फिर तुम रिग्रेट करोगे वेडिंग नाइट में। और इसके साथ तोंग रूम से बाहर चला जाता है और जंकुक गुस्से से चिल्लाने लगता है। तोंग जंकुक की चिल्लाने के साउंड सुन पा रहा था, पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। अपनी कोल्ड फेस के साथ वो जब नीचे आता है, मिस्टर जॉन अभी भी वहाँ पर ही था। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जंकुक को उसके फूड सही टाइम पर दे देना। और फिर तोंग वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जॉन जंकुक को उसके बाद फूड दे देता है। जंकुक खाने के लिए राजी नहीं था। मिस्टर जॉन कहता है इतना ज़्यादा तो हेल्प कर ही सकते हो, इतना जबकि सब कुछ स्मैश किया हो, कम से कम ये भी कर दो, हम लोग को शांति से रहने दो। और मिस्टर जॉन इसके साथ बाहर चला जाता है। तभी जंकुक जो फ़ोन फ्लोर पर फेंक दिया था वो फ़ोन रिंग होने लगता है। जंकुक चुपचाप जाकर फ़ोन को उठा लेता है और गुस्से से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तो जंकुक को कहता है बेबी डॉल, अपने टोन को ठीक ठाक से यूज़ करो। अपने डैडी के सामने तुम इस तरह से अपनी वॉइस को बढ़ा नहीं सकते हो। अपनी जल्दी से लंच को करो। जंकुक कहता अगर मैं नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगे, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो कहता है मैं तुम्हें मेरा लंच बनाऊंगा, मैं क्या फिर से तुम्हारे घर में आ जाऊँ और तुम्हारे घर में ही तुम्हारे बेड पर मैं तुम्हें पूरी तरह से खा लूँ। तभी जंकुक गुस्से से कहता है और तुम क्या ही कर सकते हो धमकी देने के अलावा। तो कहता है धमकी देने के अलावा मैं बेड को भी तोड़ सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि अदर्स के लिए तो मैं उन लोगों की नेक को ही तोड़ देता हूँ। जंकुक तंग की बातों को सुनकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग तुरंत कहता है अपने लिप्स को इस तरह से बाइट मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फील होने लगता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जंकुक तंग को तुरंत पूछता है कि उसे कैसे पता कि जंकुक अपने लिप्स को बाइट कर रहा है, वो क्या जंकुक के रूम में भी कैमरा लगा कर रखा है। तंग तुरंत कहता है मुझे तुम्हारे बिहेवियर के बारे में पता है, मुझे हमेशा कैमरा लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैं तुम्हें देख ही चुका हूँ बात लेने के टाइम पर। इस सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और पूछते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मुझे बात लेने के टाइम पर देखे हो। तंग तुरंत कहता है कल भी मैं तुम्हें बात लेने के टाइम पर देखा था, मैं तुम्हें नेक्स्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम से ऐसे ही देख कर आ रहा हो, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कौन से टाइम पर बात लेते हो, बात के बाद तुम क्या पहनते हो और बात के पहले भी क्या पहन कर थे, वो सब कुछ मुझे याद है फुल डिटेल्स में। कल तुम बात के टाइम पर सिर्फ शर्टलेस थे और एक बॉक्सर में थे, वो भी कैल्विन क्लाइन के बॉक्सर में थे। I'm right बेबी बॉय। तभी जंकुक गुस्से से कहते तुम एक परवर्ट और साइको पर्सन हो, तुम इस तरह से कैसे मेरे ऊपर नज़र रख सकते हो। तो अपनी काम वॉइस में कहता है अगर मैं पॉसेसिव हूँ तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि अब साइको हो गया हूँ। देखो मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, इसी वजह से ऐसा किया हूँ। और माय डियर डॉल्फिस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ जिससे मेरा मूड पूरा हो जाए और मैं फिर तुम्हें हर्ट कर दूँ। तो फिर अब चुपचाप अपने लंच को करो, मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। और फिर तुम कॉल को कट कर देता है। जंकुक गुस्से में फ़ोन को फिर से फ्लोर पर फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा, तुम कैसे मेरी लाइफ को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। पर नेक्स्ट सेकेंड ही जंकुक फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। वो फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ पर फिर से मैसेज आने लगता है। जंकुक तब गुस्से में कहता है इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, ये भी नहीं टूट रहा है। और जंकुक जो फिर से रोने लगता है और रोते रोते लंच को कर लेता है क्योंकि उसे और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए था। नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम पर जैसे तंग ने बोला था एक छोटा सा फंक्शन के साथ जंकुक और तंग की वेडिंग हो जाता है। वेडिंग के बाद जंकुक को लेकर तंग जल्दी से अपनी मेंशन की तरफ जाने लगता है। मिसेस किम जो जंकुक के साथ थोड़ा सा बातें करने की ट्राई कर रहा था पर तंग इसकी कोई चांसेस भी नहीं देता है और उसे लेकर
मेंशन में आने के बाद सर्वेंट को जंगकुक को सीधा उसके रूम में ले जाने के लिए कहता है। जंगकुक को सर्वेंट रूम में लेकर जाता है। तब वहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम की भी कार आ जाता है। तब मिस्टर किम तो उनके साथ बातें करने लगता है और उसे समझाने की ट्राई करता है कि जंगकुक को इस तरह से कंट्रोल ना करे। तभी तंग कहता है कि वो जंगकुक को कंट्रोल नहीं कर रहा है, जंगकुक सिर्फ उसका है, तो फिर उसके राइट्स है कि उसकी जो चीज़ है उसे वो संभाल कर रखेगा। और मिसेस किम जो जंगकुक के साथ बातें करने के लिए उसके रूम में जाता है। जंगकुक डोर की ओपन होने की साउंड सुनकर ही डर जाता है और डरते हुए डोर की तरफ देखता है जहाँ पर मिसेस किम खड़ा हुआ था। जहाँ पर मिसेस किम जंगकुक को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। मिसेस किम आकर जंगकुक के पास बेड की साइड पर बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, मुझे तुम क्या ऑनेस्टली आंसर कर सकते हो, क्या तंग और तुम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे? जंगकुक सोले नाम में अपना सिर हिलाता है। तभी मिसेस किम पूछता है, तो फिर तुम अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोले थे? जंगकुक उस पर करके क्या था, वो मुझे ब्लैकमेल किया था। अगर मैं उसके साथ यहाँ पर नहीं आता आज जैसा हो, तो फिर वो मेरी सिस्टर से शादी करके उसकी लाइफ को हेल बना देता और फोर्सफुली मुझे उसकी मिस्ट्रेस बना देता, और मैं मेरी सिस्टर की लाइफ को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और जबकि वो मुझे मिस्ट्रेस बनाकर सिर्फ यूज ही करना चाहता है, तो फिर वो मुझे ऐसे ही कर सकता है। कम से कम एक नाम तो रहेगा कि हम दोनों हस्बैंड हैं। तभी मिसेस किम कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि शायद वो तुम्हें ब्लैकमेल किया है, पर तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कैसा पर्सन है। जंगकुक कहता है, मुझे पता है कि वो एक साइको किलर है। ये सुनकर मिसेस किम हंसते हुए कहता है, तुम मैड हो, साइको किलर नहीं है। जंगकुक फिर से कहता है, तो क्या है? तब मिसेस किम कहता है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ, पर तुम सोच सकते हो समथिंग। जंगकुक सिर्फ ऊँ कह देता है। फिर मिसेस किम कहता है, पर जंगकुक तुम्हारे पास अगर कोई भी चांस आ जाए कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, तो फिर ज़रूर भाग जाना, कभी भी केयर मत करना। जंगकुक कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मिसेस किम कहता है, तुम ट्राई करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते रहूँगा। तभी डोर के पास तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मम्मा आप यहाँ से जा सकते हैं, हम लोग की वेडिंग नाइट है आज, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मिसेस किम हंसते हुए कहता है, जंगकुक बिल्कुल भी घबराना मत, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना। और मिसेस किम तंग की तरफ भी देखकर स्माइल करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तंग डोर को लॉक करता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी भी तुम सेंस नहीं क्या हो? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंगकुक के पास आता है और आने के बाद उसकी चिन को पकड़ता है और अपनी तरफ उठाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कि मैं तुम्हें बोला था कि तुम अपनी क्लोथ को अभी भी सेंस क्यों नहीं किया हो, और तुम मुझे अभी भी आंसर नहीं किया हो, आंसर करो। जंगकुक कहता है, मुझे लगा था कि सब लोग ऐसे ही अपनी वेडिंग ड्रेस में ही बेड पर बैठा रहता है। तंग हंसने लगता है और कहता है, वेडिंग ड्रेस में कौन वेट करेगा, तुम्हें कुछ सेक्सी ड्रेस वेयर करना चाहिए। जंगकुक तंग की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। तंग स्मार्ट करते हुए कहता है, ओ माय बेबी बॉय, तुम्हें वेडिंग नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो बैड। मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस को बाय किया था, तुम्हें उसे पहनना चाहिए। और फिर तंग जल्दी से क्लोसेट के पास चला जाता है और जंगकुक के लिए जो ड्रेस को बाय किया था और जंगकुक की तरफ देते हुए कहता है, इसे ट्राई करके आओ। जंगकुक तुरंत ना में अपने सिर हिलाता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास माउथ नहीं है? जंगकुक उस पर करके कहता है, मुझे नहीं पहनना है। तंग जंगकुक से पूछता है, और ऐसा क्यों? जंगकुक कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है। तंग जंगकुक को कहते, तुम देखे भी नहीं हो और तुम ऐसे कह रहे हो। जंगकुक कहता है, तुम इसकी फैब्रिक को देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा सिल्की है कि मेरी बॉडी शो होगा। तंग अपने लिप्स को लिक करने लगता है और कहते, वेडिंग नाइट में सब लोग ऐसे ही क्लोथ पहनता है।
जिससे उन लोगों की बॉडी शो हो। और तुम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड के सारे क्लोथ को बाय करके तुम्हारे ऊपर लपेट दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। चुपचाप जाओ और जाकर इसे ट्राई करके आओ। या तो नहीं करना चाहते हो, बाथरूम में जाओ, अपने ड्रेस को वहाँ पर ही रख कर यहाँ पर सीधा आ जाओ, तुम्हें कुछ पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उनको जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। तो हम कहती इस तरह से मत देखो, और चाहते हो तो फिर यहाँ पर भी कर सकते हो। और तंग अपने लिप्स को फिर से लिक करने लगता है। जंगकुक इससे इरिटेट हो जाता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते तुम्हारे पास और कोई भी चांसेस नहीं है, खुद को सर्व करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करोगे। तो फिर अब तुम्हारे पास फिर से 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पर एक क्लॉथ को रिमूव करो या तो इसे पहन कर आओ। जंगकुक ये जानता था कि अब उसके पास सच में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, उसके पास सर्व करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। जंगकुक अपनी क्लॉथ को सोले सोले करके उतारने लगता है और फ्लोर पर गिरा देता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है और इस पर करके कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। और तोंग तुरंत ही बेड पर से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक नीचे की तरफ देख रहा था, उसके आइस रेड हो गया था, जैसे कभी भी आंसू गिर सकता है। तंग जंगकुक के चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाता है और जंगकुक के रेड आइस को देखता है, जिसे तंग इग्नोर कर देता है और वो जंगकुक की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है और जंगकुक की बॉटम लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तंग तब जंगकुक की बॉटम लिप्स पर बाइट करता है, जिससे जंगकुक तुरंत अपने माउथ को पिन कर देता है और तंग अपने टंग को स्लाइड करते हुए जंगकुक को और भी ज़्यादा एग्रेसिव और पैशनेट डीपली किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहा था। जंगकुक को सोली सोली तंग बेड पर ले जाते हुए लेटा देता है और सोली सोली वो जंगकुक की वेस्टकॉन अपने हैंड को रब करने लगता है। तो उनकी टच से जंगकुक की बॉडी जो रिएक्ट करने लगता है, जिसे देखकर तंग और भी ज़्यादा हैप्पी था और वो किसकी भी ही स्माइल करता है। फिर कुछ देर के बाद तंग सोली सोली किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराते हुए इस पर करके कहता है आज बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नाइट होने वाला है बेबी बॉय, इतना ज़्यादा इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारी डार्क रोमांस की बुक्स को आज मैं रियलिटी में बदलने वाला हूँ। और तंग इसके साथ सोले सोले जंगकुक की नेक पर किस करने लगता है। जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, पर ज़्यादा टाइम तक वो खुद को रोक भी नहीं पाता है, क्योंकि तंग की हर एक टच जंगकुक को क्रेजी कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि क्यों ऐसा हो रहा है, पर जंगकुक तंग को रोकने के लिए कहता है प्लीज़ इसे बंद करो, मुझे नहीं चाहिए। पर तंग जंगकुक को इग्नोर कर देता है और वो जंगकुक के नेक को एग्रेसिवली सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। जंगकुक पेन की वजह से चिल्ला कर कहते हैं प्लीज़ बंद करो, पर तंग उसके बाद भी जंगकुक की हर एक बात को इग्नोर कर देता है और तंग जंगकुक की फुल बॉडी उसकी बाइट मार्क्स से भर देता है। जंगकुक तंग की जब फीट के पास आता है, उसकी फीट पर सॉफ्टली किस करता है, जिससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। वो तंग को तुरंत किसके उठाते हुए कहता है मुझे टिकल्स फील हो रहा है, पर तंग उसे भी इग्नोर कर देता है और तंग जंगकुक की फिट्स पर कुछ किस करता है। फिर वो तुरंत ही पेट पर सूट जाता है, जिससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग अपनी सूट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपनी शर्ट को भी उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर वो नाइट स्टैंड की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था, वो बेड पर बैठने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक की तरफ बिना देखे कहता है बेड पर बैठो मत बेबी बॉय, चुपचाप लेटे रहो, डैडी अभी आ रहा है। और तंग नाइट स्टैंड के अंदर से हनी और चॉकलेट को निकालता है, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग क्या करना चाहता है, वो कभी भी अपनी डार्क रोमांस बुक्स में भी ऐसा कुछ भी रीड नहीं किया था। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और तुरंत ही एक चॉकलेट को ओपन करता है
और जंगकुक के ऊपर फिर से आ जाता है और आने के बाद जंगकुक के माउथ में उस चॉकलेट को दे देता है और तोंग तुरंत ही जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। तोंग जंगकुक को डीपली किस कर रहा था और चॉकलेट की टेस्ट को दोनों ही फील कर पा रहा था। वो दोनों अपने टंग के साथ फाइट कर रहा था, अपनी एक दूसरे के लिप्स को लिक कर रहा था। जंगकुक ना चाहते हुए भी चॉकलेट की टेस्ट की वजह से ऐसा कर रहा था। फिर चॉकलेट सब फिनिश हो जाता है। तोंग स्माइल करते हुए कहता है, इस बार किस और भी ज़्यादा बेटर था राइट बेबी बॉय। और फिर तोंग हनी को लेता है और हनी को लेने के बाद उसे जंगकुक की सिस्ट पर अप्लाई करता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम क्या करने वाले हो। तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहता है, जबकि मैं अब मिल्क के टेस्ट नहीं ले सकता हूँ, कम से कम हनी की तो टेस्ट ले सकता हूँ ना। और जंगकुक तोंग की सिस पर जो हनी दिया था उसे अपनी टंग से लिक करने लगता है और एक हंग्री बेबी की तरह सक करने लगता है, जिससे जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और अपनी माउथ को भी अपने हैंड से ग्रैब कर लेता है ताकि वो मौन ना करे। पर तोंग इस तरह से टच कर रहा था कि जंगकुक खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। तोंग जंगकुक को कहता, अपनी मौन को मत रोको बेबी बॉय, डैडी के लिए इससे बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें हार्ड पनिश दूंगा। तोंग की बातों को सुनकर जंगकुक अपने हैंड को सोले हटा देता है और वो मौन करने लगता है। तोंग जंगकुक की माउथ से स्वीट मौन को सुनकर और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है और वो और भी एग्रेसिवली जंगकुक की निपल्स को लिक करने लगता है। जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब करते हुए अभी भी मौन कर रहा था। तोंग जब जंगकुक की निपल्स की टेस्ट लेता है, फिर वो जंगकुक की तरफ देखते हुए स्मार्ट करके कहता है, अब मुझे हनी कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए बेबी बॉय। जंगकुक की फेस रेड हो जाता है। जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग इससे कहते, सो बैड बेबी बॉय, तुम मुझे आंसर भी नहीं कर रहे हो, डैडी से एंगर फील कर रहा है। और तोंग फिर जंगकुक को एक एग्रेसिवली फिर से किस करता है और कहता है, अब शायद मुझे बेबी बॉय को पनिश करना ही पड़ेगा एक बैड बेबी बॉय बनने के लिए। फिर तोंग नाइट स्टैंड पर स्लीप को लेता है और जंगकुक को अपने डार्क वॉइस में कहता है, डैडी के लिए अपने लेग्स को पिन करो बेबी बॉय। जंगकुक तोंग की बातों से कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर तोंग इस पर माइंड नहीं करता है और वो जंगकुक की थाइस के अंदर अपने हैंड को लेकर जाता है और उसके लेग्स को ओपन करता है और बीच में बैठते हुए कहता है, मैं ऐसा कह रहा था। और तोंग फिर जंगकुक को जल्दी से रेडी करने लगता है। जंगकुक रेडी हो जाने के बाद तोंग अपनी बाकी क्लोथ को भी हटा देता है और तोंग खुद को जंगकुक के इनसाइड स्लाइड करता है, जिससे जंगकुक जोर से चिल्लाने लगता है। पर तोंग जंगकुक की चिल्लाने की साउंड को इग्नोर कर देता है और फर्स्टली खुद को मूव करने लगता है। जंगकुक की पेन की वजह से चिल्लाने की साउंड तुरंत ही मौन में बदल जाता है और जंगकुक तोंग की बैक पर कार्स मार्क देने लगता है। तोंग ने जैसा बोला था, जंगकुक को तोंग इतना ज़्यादा इसीलिए सच में नहीं छोड़ा था। जंगकुक जब सच में टायर्ड होकर सेंसलेस हो जाता है, तब जाकर तोंग जंगकुक को छोड़ देता है और अपने स्वेट से भरे हुए हेयर को फ्लिप करते हुए कहता है, मैं बोला था ना बेबी बॉय, मैं तुम्हारी डार्क रोमांस की बुक को ज़रूर रियलिटी में बदल कर दूंगा और देखो मैं कर दिया हूँ। और फिर तोंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर जंगकुक को भी क्लीन करा देता है और बेडशीट को चेंज करते हुए तोंग जंगकुक को हक करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ उठता है। उठने के बाद देखता है कि तोंग काउच पर बैठकर कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था और स्मोक कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक तोंग को कैसे बोलेगा कि उसे पेन हो रहा है, वो बाथरूम में जाना चाहता है। जंगकुक को जब तोंग नोटिस करता है कि वो उठ गया है, तोंग जल्दी से स्मोक करना बंद कर देता है और फाइल को साइड में रखते हुए वो जंगकुक के पास आता है और खुद से ही जंगकुक को बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। बाथ टब को वार्म वाटर से भरते हुए कहता, तुम बात ले लो, मैं सर्वेंट को तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रूम में ही लेकर आने के लिए कहता हूँ, बात हो जाने के बाद मुझे बुला लेना। जंगकुक सिर्फ कह देता है। तोंग बाहर चला जाता है।
जंकुक की बात हो जाने के बाद वो तंग को बुलाता है। तंग आने के बाद जंकुक को क्लोथ पहनने में हेल्प करता है और फिर वो जंकुक को लेकर फिर से रूम में आ जाता है और जंकुक को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करने लगता है, जिससे जंकुक और भी ज़्यादा शॉक में था कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, यह तो ये सब कुछ एक्टिंग है। फिर जंकुक को तो ब्रेकफास्ट करने के बाद उसे मेडिसिन देता है और कहता है अब मेडिसिन लेने के बाद तुम बेटर फील करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ से भागने की ट्राई करोगे, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। इस मेंशन के आसपास बहुत सारे गार्ड्स हैं जो तुम्हें इजीली पकड़ लेगा, प्लस इस मेंशन की हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरास हैं सिर्फ हमारी बेडरूम को छोड़कर, तो फिर तुम यहाँ से भागने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना। एंड सेकेंड, सिर्फ फ़ोन पर तुम मेरे साथ ही बातें करोगे, मैं कहीं पर भी तुम्हें बिजी नहीं देखना चाहता हूँ। तभी जंकुक सिर्फ हूँ कह देता है, तो कहता है मैं हूँ सुनना पसंद नहीं करता हूँ, तुम कोई काऊ नहीं हो जो मैं तुम्हारी माउथ से बार बार हूँ सुनो, डायरेक्ट मुँह से आंसर करो कि तुम मेरी बातों को समझ पाए हो या फिर नहीं। जंकुक इस पर करके कहता है हाँ मैं समझ पाया हूँ। तो कहता है मैं तुम्हारा कौन हूँ। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, तो गुस्से से पूछता है मैं तुम्हारा कौन हूँ। जंकुक इसको उठाते हुए कहते हैं हस्बैंड। तब तुम कहते तो फिर तुम मुझे हबी या तो हस्बैंड क्यों नहीं बुला रहे हो, तुम जब भी मुझे कोई भी आंसर करोगे तब तुम्हें अपनी स्वीट वॉइस के साथ कहना है कि हबी मैं समझ गया हूँ, या तो हबी हाँ मैं ही कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपनी टोन को ठीक कराओ और आगे से मेरी हर एक बात को ध्यान में रख कर करना, कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हो तो। जंकुक फिर से हाँ कह देता है, तो जंकुक की तरफ फिर से अपनी एंगर फेस के साथ देखने लगता है, जिससे जंकुक तुरंत कहता है हाँ अभी मैं समझ गया हूँ। तो इस बार कहता है गुड माई डॉल फेस, और फिर तो कोई भी आंसर ना करते हुए अपनी कंपनी के लिए रेडी होता है और वो बाहर की तरफ जाने वाला था, पर डोर के पास खड़े होकर कहता है कल से तुम्हें मॉर्निंग में अर्ली अर्ली उठना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम लेट उठा हो तो फिर मैं मॉर्निंग में तुम्हारे साथ कोई भी राउंड नहीं ले पाया हूँ। आगे से हम दोनों एक साथ बात लेंगे और बाथरूम में हम लोग मॉर्निंग कुछ रोमांस कर सकते हैं, तो फिर अर्ली उठने की ट्राई करो। और फिर तो डोर को बंद कर देता है, जिससे जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और अपने आंसू को रोकने की ट्राई करता है कि वो एक्चुअली कौन सी हेल में आ गया है, यहाँ पर सिर्फ तंग उसकी बॉडी को यूज़ करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और जंकुक की स्टडी उसकी यूनिवर्सिटी कैसे कंप्लीट होगा, अगर वो यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाया तो फिर उसकी यूनिवर्सिटी कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, उसकी ड्रीम हमेशा ड्रीम ही रह जाएगा। जंकुक अपने आंसू को हाशली पोंछ लेता है और कहता है ड्रीम के बारे में और क्या ही सोच सकता हूँ, मेरा कभी भी और ड्रीम पूरा ही नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसके साथ जंकुक सैडली अपने आंसू को पोंछ लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।